वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम डेटा वैलिडेशन की बात करेंगे। दिस इज पार्ट नंबर 31। वैलिडेशन क्राइटेरिया के कस्टम ऑप्शन के थ्रू हम बजट की एलोकेशन करेंगे। आइएगा एक छोटे से एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। इस एक्सेल शीट के अंदर हमें डेटा वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करना है फॉर बजट एलोकेशन। लाइब्रेरी बजट एलोकेशन फॉर कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ खालसा कॉलेज। लाइब्रेरी कमेटी ने खालसा कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट को अज्यूम कीजिएगा 1 लाख रुपया सैंक्शन किया कि जिससे आप डिफरेंट तरह की बुक्स, रिसर्च जर्नल, मैगजीन्स, पेपर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। इस डेटा वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल को डिज़ाइन किया है जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड बजट एलोकेशन। कॉमर्स डिपार्टमेंट के केस के अंदर मेरे पास 5 डिफरेंट आइटम्स दी गई हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट टेक्स्ट बुक्स को परचेज कर सकता है, रेफरेंस बुक्स को परचेज कर सकता है, डिफरेंट मैगजीन्स, रिसर्च पेपर्स को परचेज कर सकता है, या कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी दे सकता है। लेट्स अज्यूम दैट खालसा कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट को 1 लाख रुपया सैंक्शन किया गया है। कॉमर्स डिपार्टमेंट इस 1 लाख रुपए को इन 5 चीज़ों के ऊपर एलोकेट कर सकता है, लेकिन अमाउंट खर्च किया जाए वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैंने बजट एलोकेशन के नीचे दिए गए इन 5 सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स में वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैं लास्ट ऑप्शन कस्टम को टेकअप करता हूँ। फार्मूला बार के अंदर मैं एक फार्मूले को लिख रहा हूँ, सम। मैंने ये बजट एलोकेशन की इस 5 डिफरेंट सेल्स की रेंज को दे दिया। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, पेरेंथेसिस क्लोज, लेस देन इक्वल्स टू 1 लाख। आई मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज के अंदर हमारे पास एक लाइन ऑलरेडी चेक्ड है, शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। जब भी मैं इन सेल को सिलेक्ट करूं तो मुझे एक मैसेज देना। व्हेन सेल इज सिलेक्टेड शो दिस इनपुट मैसेज, और इसका टाइटल मैंने दे दिया कॉमर्स डिपार्टमेंट बजट। इनपुट मैसेज के अंदर अवेलेबल अमाउंट इज ₹1 लाख। द थर्ड पॉइंट इज एरर अलर्ट। इसके अंदर ऑलरेडी यहां पर चेक बॉक्स सिलेक्टेड है, शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज एंटर्ड। अगर यूजर कुछ गलत डेटा एंटर करता है तो उसे एरर अलर्ट दो। When user enters invalid data, show this error alert। हमारे पास यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं, स्टाइल एंड टाइटल। स्टाइल के केस के अंदर मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, स्टॉप, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन। मैं यूज़र को स्टॉप कर देना चाहता हूँ जब वो अपनी लिमिट को एक्सीड करे, मैंने स्टॉप के ऊपर क्लिक कर दिया। टाइटल के केस के अंदर मैं दे रहा हूँ नॉट अलाउड। एरर मैसेज के अंदर I write you cannot exceed ₹1 lakh। I say okay। जैसे ही मैं अपना माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके आता हूँ तो मेरे पास इनपुट मैसेज आ गया, कॉमर्स डिपार्टमेंट बजट, अमाउंट अवेलेबल इज ₹1 लाख। अब मैं यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कुछ अमाउंट फिल करूँगा। टेक्स्ट बुक्स के लिए अज्यूम करते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट ने 54,000 रुपीज़ को स्पेंड किया है। रेफरेंस बुक्स के लिए 16,000 को स्पेंड किया, और मैगजीन्स को परचेज करने के लिए लेट्स अज्यूम 5,000 रुपया खर्च किया गया। रिसर्च पेपर के लिए आई गो फॉर 15,000। स्टूडेंट नोट करेंगे 54,000 प्लस 16,000 70,000 प्लस 5,000 75,000 प्लस 15,000, दिस बिकम्स 90,000। इट मीन्स हमारे पास अवेलेबल अमाउंट 10,000 है, लेकिन मैं यहाँ पर 12,000 देता हूँ। आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक एरर अलर्ट आ गया, नॉट अलाउड, यू कैन नॉट एक्सीड ₹1 लाख। आप देखेंगे कि हमने ये एक्सीड किया है। मैं इस जगह के ऊपर सम भी दे देता हूँ। अभी तक ये 90,000 हो रहा है। आई गिव द टाइटल एज टोटल। ये हमारे पास
90,000 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 14,000 देता हूँ तो ये मेरे पास एरर अलर्ट आ गया, यू कैन नॉट एक्सीड ₹1 लाख। मैं कैंसिल करता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 10,000 देता हूँ, आई प्रेस एंटर, देन दिस अमाउंट इज एक्सेप्टेड। अगर मैं इस 10,000 की जगह 1,000 कर दूं तो भी ये एक्सेप्टेड है। इट मीन्स हमारे ऊपर एक कंस्ट्रेंट लग गया कि हम 1 लाख रुपए से ज़्यादा की बुक्स को परचेज नहीं कर सकते। इसके लिए हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। जो डेटा वैलिडेशन हमने इम्प्लीमेंट किया, मैं डेटा वैलिडेशन के तीनों बॉक्सेस की इमेजेस भी आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट इमेज के अंदर हमने सेटिंग्स के अंदर इस फॉर्मूले को दिया जो मैंने नीचे लिख दिया। सेकंड, इनपुट मैसेज के केस के अंदर हमने टाइटल और इनपुट मैसेज दिया है। जब भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा ये इनपुट मैसेज का टाइटल भी और मैसेज भी आएगा। लेकिन जब यूज़र अपनी इस लिमिट को एक्सीड करेगा तो ये उसे एक्सीड करने की इजाज़त नहीं देगा, तब ये हमारे पास एरर अलर्ट आएगा। मैं उम्मीद करूंगा इस छोटे से फंक्शन से आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।